बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे। दोनों नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य का हालचाल जानने उनके घर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता पर हुआ है और ये हमला कांग्रेस के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने का प्रयास है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को भी हरीश रावत ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी मदारी है और वो केवल उत्तराखंड की जनता को जुमले सुनाकर चले गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी का 16 दिसंबर का उत्तराखंड दौरा है। इस पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का आगामी रोड मैप क्या होगा, इस पर राहुल गांधी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल क्षेम पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। स्टेप क्या है? कांग्रेस का स्टेप क्या है? कांग्रेस का स्टेप क्या है इस पे? हम लोग आज उपवास कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बताएंगे। अब अध्यक्ष जी से बात। सर, एक लास्ट सवाल ये है, कल मोदी आए थे, उसके बाद अभी राहुल गांधी का दौरा है 16 को का दौरा है। दोनों दौरों में कंपैरिजन क्या है? हमारा अपना कार्यक्रम है, मोदी जी का अपना चुनावी कार्यक्रम था। मोदी जी को जुमले सुना करके गए। हम भविष्य का हमारा क्या रोड मैप है उस पर कुछ बातचीत करेंगे। कल क्या रहा मोदी जी का दौरा? कुछ बिल्कुल निराशाजनक रहा। एक अच्छे मधारी हैं, अच्छे जुमलेबाज हैं, उसमें किसी को पहले कोई शक थोड़ी है। उन्होंने कुछ मधारीपन दिखाया। देखो, न बेरोजगारी पे कुछ कहा, न महंगाई पे कुछ कहा, न डबल इंजन ठप है उस पर कहा। उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 3 मुख्यमंत्री किसने थोपे उत्तराखंड पर? राजनीतिक अस्थिरता किसने दी? मोदी जी ने दी। इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वर्ग विशेष से घृणा रखती है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके दलित वर्ग के नेता हैं, और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, मोदी जी का आना और एक हमारे बड़े नेता पर जो कि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर ये हमला करना उस वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इस भावना का विरोध करेंगे। ये जो घटना है इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक वर्ग के प्रति जो घृणा है उस घृणा का विरोध करेंगे। यशपाल जी तो कह रहे हैं कि अरविंद पांडे सीएम की साजिश है ये, कल कहा है। हाँ, तो सीएम और अरविंद पांडे किसके प्रतिनिधि हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रतिनिधि हैं और उनकी सोच ही वही है और उन्होंने ये कृत्य किया है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो घृणा की भावना है, इस भावना का हम प्रतिरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने में साम दाम दंड भेद जिस ताकत से हम कर पाएँ, हम उस हर ताकत से ऐसी बातों का विरोध करेंगे। राहुल आ रहे 16 को। देखिए, दो फर्क हैं। मोदी जी झूठ को स्थापित करने आए थे, राहुल जी झूठ को उजागर करने आ रहे हैं, ये फ़र्क है। मोदी जी ने तमाम जो बातें कही, कांग्रेस के समय में की हुई बातों को उन्होंने कहा और राहुल जी बताएंगे फिर कि भाई मोदी जी ने, दूसरी बात, मीडिया के लोग, समाचार पत्रों के लोग मोदी जी की खबरों को बड़ी तवज्जो देकर छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी ही तवज्जो राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी, बंगाल में मिली थी, छत्तीसगढ़ में मिली थी, सभी जगह ऐसी तवज्जो मिली थी, लेकिन अंततोगत्वा जनता ने उन राज्य के मसलों को ऊपर रखा
और हमारे राज्य के लोग भी यहाँ के लोकल मसलों को ऊपर रखेंगे और तब निर्णय करेंगे। रावत जी आपके बगल में खड़े कह रहे हैं दलित चेहरा भी हो सकता है मुख्यमंत्री का। ये उनकी इच्छा है कि मैं अपने रहते ये देखना चाहता हूँ, और अपने राजनीतिक जीवन में रहते अगर वो इस बात को देखने की कामना करते हैं तो इसमें तो सभी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने और अपने पुत्र पूर्व विधायक संजीव आर्य के ऊपर हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर साजिश का आरोप लगाया है। यशपाल आर्य ने कहा कि इस हमले के पीछे राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साजिश है। मतलब ये पूरी प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था, और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, ये सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर, और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिंह किंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से मुझ पर हमला हुआ है आज। और अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते, शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। पूरी तरह पागलपन सवार था उन पर। वो बिल्कुल ऐसा पागलपन मैंने देखा नहीं। वो तो किसी हद तक जाने को तैयार थे। वो हमारे साथियों ने पूरी तरह दरवाज़ों पर खड़े हो गए, उन्होंने लाठी डंडे खाए, तलवारें उनके हाथ में थी, तलवार नचा रहे थे किसी तरह से। और पुलिस को कल भी हमने पुलिस प्रशासन से हमने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ भी यहाँ पर हादसा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो किसान नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज भी संजीव ने आज भी सुबह इंस्पेक्टर बाजपुर को फ़ोन करके कहा कि आप इसको देख लीजिए, हम आ रहे हैं और यहाँ कोई हादसा होने की संभावना है, कोई दुर्घटना या कुछ तरह का जानलेवा हमला हो सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ पर 50 मीटर दूर पर उन्होंने हम पर हमला किया। पुलिस वहाँ नहीं थी, 2-3 पुलिस के लोग थे, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे। और किसी तरह से हमारे साथियों ने फिर हमें थाने तक हम गए। हम थाने पर हमने वहाँ पर अपनी बात को रखा बड़ी मुश्किल से। और वहाँ पर प्रशासन, वहाँ पर पुलिस प्रशासन नाम की चीज़ नहीं थी, न वहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर थे। करीब 3 घंटे बाद एडिशनल एसपी आए और उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हमारी FIR दर्ज की है। हमने उसमें साफ तौर से जानलेवा हमले की बात कही है। अब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जाति शब्दों का इस्तेमाल किया, जो मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। उस हद उन्होंने सारी हदें पार कर दी। और ये साफ तौर से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने के पश्चात इन्होंने मुझे निशाने पर रखा है। हमेशा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले मेरे गनर को हटा दिया गया, मेरी सिक्योरिटी को हटा दिया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के निवर्तमान विधायक संजीव आर्य के काफिले पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने अपने 1 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ लाठी डंडों इत्यादि से हमला बोल दिया था। यशपाल आर्य की तरफ से कुलविंदर सिंह किंदा समेत 13 लोगों को नामजद करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने व जानलेवा हमला बोलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।